के क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम बताना चाहेंगे आपको कि लोकेशन ऑफ रूट की कॉन्सेप्ट को समझेंगे। लोकेशन ऑफ रूट्स, दिस इज द वेरी 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 एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। सेक्शन जेई मेन के लिए एज वेल एज जेई एडवांस के लिए, दोनों चीजों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप हमें स्टार का देने का मतलब इंपॉर्टेंस को बोलो कि सर आप स्टार से रिप्रेजेंट करो, तो 5 स्टार हम देना चाहेंगे। इसमें अलग अलग प्रोफाइल समझेंगे, अलग अलग प्रोफाइल को जानेंगे। लोकेशन ऑफ रूट मतलब नाम से आपको कुछ ऐसा फील आ रहा होगा, है ना। तो एक एक प्रोफाइल को हम लोग समझेंगे। वही क्वाड्रेटिक हमारा स्टैंडर्ड जो हमेशा ax स्क्वायर bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 है ना, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा प्रोफाइल नंबर 1 होगा, है ना। जिसमें कि हम आपको क्या कह रहे हैं कि इफ बोथ रूट ax स्क्वायर bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 आर ग्रेटर देन k, ठीक है। अगर आपका कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो इसका दोनों का दोनों रूट जो होगा वह k से बड़ा होगा। तो इस प्रोफाइल को जरा समझिएगा। तो सबसे पहले हम आपको हमेशा बताते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देना, है ना, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आपको समझना है कि भाई ये तो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन भी है ना। ये तो क्वाड्रेटिक फंक्शन भी, इसको हम लोग फैक्टराइज भी कर सकते हैं, इसको हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए हमेशा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाने से बड़ा ही फायदा हो जाता है, खासकर कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो अगर हम इस चीजों को एक y फंक्शन एज्यूम कर लें, पहले हम इस चीजों को क्या करें, a कोफिशिएंट जो है कॉमन ले लें, तो हमारे पास यह b अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर में करते हैं। अब ऐसा लिखने का क्या फायदा है कि जैसे ही हम आपको ना ग्राफ से समझाते हैं लोकेशन ऑफ रूट का मतलब क्या हो गया, कहता है इस नंबर लाइन पे माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट के बीच में कोई नंबर k है, तो इसका जो दोनों रूट है, बोथ रूट यानी कि अल्फा और बीटा, दोनों का दोनों रूट k से बड़ा होगा। तो यहाँ पे अगर k होगा तो k से बड़ा होने के लिए इस ग्राफ को ऐसे करके कट मारना होगा, समझते हैं कि नहीं समझते। यहाँ पे अल्फा होगा और यहाँ पे बीटा होगा, तो ये दोनों का दोनों रूट k से बड़ा है और k छोटा है अल्फा और बीटा दोनों से। यस और नो बताइए, है ना। और ये जो इसका वर्टेक्स होता है, ये जो इसका वर्टेक्स होता है, ये x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a होता है, आई थिंक आपको याद होगा तो। और y इज इक्वल टू अंडर रूट डी बाई 4a होता है। ओके, ये बात तो पहली बात प्रोफाइल 1 को समझिए आप कि अगर दोनों का दोनों रूट जो है k से बड़ा है वो, तो बात नंबर 1 लिखते चलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस सर, डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो पक्का 0 के बराबर और बड़ा होगा, ठीक है सर। बड़ा के सीन में तो दिख रहा है, लेकिन अगर बराबर हुआ तो, हाँ, अगर d 0 के बराबर हुआ तो इसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को इस जगह पे टच करते हुए जाएगा, तो यहाँ पे भी अल्फा और बीटा जो है एक ही पॉइंट पे आ जाएगा। तो भी इस कंडीशन को फुलफिल करता है कि अल्फा एंड बीटा आर आल्सो ग्रेटर देन k, में कोई दिक्कत नहीं। बात नंबर 1 पर ही आराम से समझे जा सकते हैं। बात नंबर 2 पे अगर हम चर्चा करें बाबू, तो जरा गौर फरमा करके देखिएगा, आप भी फील कर सकते हो। b माइनस 2a जो है ना, और k जो है, तो b माइनस 2a और k में कुछ रिलेशन आपको दिख रहा है, कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा, b माइनस 2a बड़ा होगा या फिर k बड़ा होगा, अगर दोनों का दोनों रूट। यस, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, k इज लेस देन माइनस b बाई 2a। ओके, बहुत अच्छी बात। अब तीसरी बात हम आपको बताते हैं कि ये जो हमारा अगर फंक्शन बनेगा, अगर हमारा यह एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बन गया, तो ये जो फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यह 0 से छोटा होगा कि बड़ा होगा, ये बताइए। 0 से छोटा होगा कि बड़ा होगा वो मत बताइए। चलिए उसमें अगर हम k रख दें, तो k रखने के बाद इस फंक्शन में अगर हम वैल्यू k रख दें, तो k रखने के बाद ये चीज हमें 0 से बड़ा मिलेगा, एग्री और नॉट एग्री, है ना। ये जो हमारा k वैल्यू है, अगर इसमें हम डाल दिए तो ये हमेशा 0 से बड़ा मिलेगा। तो ये हो गया हमारा लोकेशन ऑफ रूट का प्रोफाइल नंबर 1, जिसमें कि अगर आपका दो रूट अल्फा सॉरी दोनों रूट अगर अल्फा और बीटा k से बड़ा हो, तो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड k इज लेस देन माइनस b बाई 2 एंड f ऑफ k इज ग्रेटर देन 0। ओके है ये बात। अब इसी प्रोफाइल पे अगर हम छोटी सी क्वेश्चन की बात करें, आइए हम आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं।
है ना, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल सके कि हाँ ये क्वेश्चन सब तो दिखा हुआ लगता है। फाइंड डी फॉर विच बोथ इक्वेशन एट इतना एक्सीडेड 3 एंड लेस देन 3। मतलब आपको बात समझ में आ रही है ना। एक्सीडेड 3 का मतलब क्या हो गया, आप समझ रहे हैं, 3 से 12 आज के वहां पे के दिया था, और लेस देन 3 का मतलब हो गया 3 से छोटा, है ना। तो चलिए पहले ए वाले एक्सीडेड 3 वाले कंडीशन पे चर्चा करें और उसमें फिर के बारे में बताएं। तो कहोगे कि सर सबसे पहले जो अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है वो थोड़ा अच्छा दे रखा है टाइप से, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस का 6dx, ये डेरिवेटिव वाला dx नहीं समझिएगा, डी एनी कांस्टेंट होगा, -2 प्लस 9d स्क्वायर। ये जो सर हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है, एक्सीडेड 3 है तो इसका जो ग्राफ होगा वह 3 से बड़ा होगा। यस, अगर यहाँ पे सर हमारा 3 है ना, तो अभी हम के दिखाएं तो इसका ग्राफ या तो ऐसा होगा सर, और नहीं तो एक्स एक्सिस पे टच करते हुए जा रहा होगा, है ना, ऐसा होगा सर। तो आपको ये बात सारी कंडीशन समझ में आ रही है कि सर ये बात तो सबसे पहले समझ में आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस, अब डिस्क्रिमिनेंट जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू जल्दी 0 कर दिए तो आप जल्दी से कैलकुलेशन को फंसा करके जल्दी से इसके बारे में बता दीजिए कि हाँ भाई क्या हो। तो कैलकुलेशन फास्ट करने का उपाय अभी आप पूछ रहे हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको ना कुछ बातें, कुछ काम जो है ना, कुछ कैलकुलेशन मन में करते रहना है ना, मन में ही करते रहना। तो जैसे कि हम डायरेक्ट मन में देख लिए तो 36d स्क्वायर हो गया, माइनस का बाकी सभी चीजों को जल्दी 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 मल्टीप्लाई करके घटा उठा करके काम बना लेना है, ऐसा कुछ करना है ना। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे 4 ले लेते हैं, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि कॉमन आने की संभावना नजर आ रही है। यस, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं ना 4, तो ये हो गया हमारा 9d स्क्वायर माइनस का, है ना, 2 माइनस 2d प्लस का 9d स्क्वायर। यहाँ d के बारे में इनइक्वलिटी आ गया, ठीक है, d के बारे में इनइक्वलिटी आ गया, तो जरा ओपन करते हैं, 9d से 9d स्क्वायर कट गया, है ना। कोई भी कैलकुलेशन को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि आप ही हो जो एग्जाम में पूरा लिखने वाले। हम लोग तो बच्चों बस बताते हैं, आप हो जो आपको लिखना है, तो आप कैसे किसी कैलकुलेशन को अधूरा छोड़ करके आप आगे बढ़ जाना है। कभी मत, ये आदत भी बहुत खराब होता है, कभी मत बढ़िएगा, आराम से धीरे 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 करते रहना, है ना। तो यहाँ से ये पता चल गया कि डी इज ग्रेटर देन 1 है बाबू। ओके, कोई डाउट इसमें? ये डी ग्रेटर देन 1 है, डी ही के बारे में पूछा गया था, लेकिन हम आपको बताए थे कि केवल और केवल एक ही बात नहीं होती कि अगर दोनों रूट जो होगा किसी कांस्टेंट के से बड़ा होगा तो केवल एक ही बात नहीं होती है, और भी बात होती है। क्या बात होती है कि आपका जो के है ना, के है वह छोटा होगा किससे, बी स्क्वायर माइनस बी बाई 4a से, माइनस बी बाई 2a से। ओके और नॉट? यस यस। तो यहां से हमारा माइनस बी हो गया 6d और 2a हो गया हमारा 2, जो कि पता चल रहा है कि d जो है लेस देन 1, यानी d जो है ग्रेटर देन 1 है। देखिए ये भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, d ग्रेटर देन 1। और तीसरी बात तो नहीं भूलें, अगर फंक्शन में हम 3 रख दें तो वह भी 0 से बड़ा होगा इस फंक्शन, है ना। ओके, जस्ट ना सेम एग्जांपल कन्वर्ट कर रहे हैं, ये चेक कर लिए, ये भी कर लिए, अब ये भी कर ले, लेकिन हाँ ये प्रोफाइल 1 याद रखना होगा। ऐसे प्रोफाइल बना के हम आपको बता देते ताकि आपको समझने में बड़ा ही सुविधा हो कि ठीक है भाई प्रोफाइल 1 में ये चीज था, प्रोफाइल 2 में ये था, प्रोफाइल 3 में ये था, तो बड़ा ही आसान हो जाएगा ना। ओके, तो f of 3 is must be greater than 0, then f of x is equal to 3 square minus 6d into 3 plus 2 minus 2 into 3 plus 9 into 3 square is greater than 0. Okay, so we can write 9 minus 18d plus 2 minus 6 plus 9 81 is greater than 0. राइट और रॉन्ग? एकदम इजी है। यहाँ से डी के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी, है ना। आप जल्दी से हमें बता दीजिए कि डी के बारे में आपको क्या मिला सॉल्व करके। लीनियर है, बड़े ही आराम से आप यहाँ से हमें बता सकते हैं, है ना। और जो भी आंसर वाले आने वाले होंगे ना, वो तीनों का इंटरसेक्शन हम लोग लेने वाले होंगे, तीनों का कॉमन लेने वाले, वही हमारा आंसर कहलाएगा। यस,
ताकि हम फिर आपको दूसरे प्रोफाइल और अगले कॉन्सेप्ट पे ले चलें। तो बता सकते हैं प्लीज यहाँ से डी कितना आया है आपका निकल करके? बता दें। यस, आई थिंक वैभव यहाँ पे डी स्क्वायर है ना, 2d है, डी की जगह पे अपने को रखना था, तो डी यहाँ पे ये रहा, गलती से हमने डी की जगह पे भी 3 रख दिया था, तो 2d प्लस 9d स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है आपको सॉल्व होते हुए, 9d स्क्वायर माइनस का 20d प्लस का 11 इज ग्रेटर देन 0। क्या इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किए जा सकते हैं? फैक्टराइजेशन पॉसिबल है? यस है पॉसिबल। इलेवन नाइन जा 99, 11 9 जा 99, 99 लाना है मल्टीप्लाई करके और ऐड करके 20 लाना है, तो 11 और 9 क्रिएट हो गया, 11 और 9 यानी इसका फैक्टराइजेशन 9d माइनस 11 इंटू का बाबू d माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 हो गया ना। यहाँ से नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इनइक्वालिटी पता करने के लिए। हमारे को 1 आ चुके हैं और 11/9 आ चुके हैं, ये प्लस और ये माइनस और ये प्लस आ चुके हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि d बिलोंग्स टू हमारा आ चुका है माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 1 यूनियन 11/9 से लेकर के इनफाइनाइट, राइट। अब हर एक चीजों का इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन लेना है, यहाँ पे ही ले लेते हैं कॉमन, जिससे हमारा d के बारे में पता चल सके। ठीक है बाबू, सिंपल है यहाँ तक की बात, हर एक बात समझ में आपकी आ रही है। जो पॉइंट है बेसिक मैथ्स भी हम लोग यहाँ पे भी कंप्लीट करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं भाई इनइक्वालिटी उधर ही आपको बता गए तो इधर आपको नहीं बताएंगे। ये कह रहा है कि 1 भी होगा, 1 होगा तो डार्क बॉल लगा लेते हैं और 1 से बड़ा होगा, और ये कह रहा है ना 1 से बड़ा होगा तो ब्लैंक बॉल लगा लेते हैं और 1 से बड़ा दिखा देते हैं, है ना। और ये कह रहा है कि आपका माइनस 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा और 11/9 से बड़ा होगा। बताइए कौन सा हो गया जो कॉमन हो गया, कौन सा इलाका? यस यस। तो योर आंसर इज, योर फाइनल आंसर इज ये वाला सेक्शन ना, है ना। d बिलोंग्स टू 11/9 से लेकर के इनफाइनाइट तक इज योर फाइनल आंसर। ओके, अब दूसरी बात लेस देन के कह रहा है, लेस देन के कह रहा है तो आप ये बातों को समझ सकते हो कि डिस्क्रिमिनेंट जो होगा यहाँ पे, जैसे आप खुद से बनाइएगा, है ना। डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वह 0 से बड़ा ही होगा, है ना, और f(3) जो होगा वह कीजिएगा खुद से, है ना। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रोफाइल पे। अगला प्रोफाइल नंबर 2 कहता है व्हेन बोथ रूट्स लाइज आइदर अपोजिट साइड टू के। अच्छा, मतलब कि अब बीच में के है ना, तो अल्फा अगर इधर है तो बीटा के इधर होगा, दोनों अपोजिट साइड है। एकदम क्लियर कट शब्दों में प्रोफाइल 2 को हम डिस्क्राइब करना चाहेंगे कि अगर हमारा ये यहाँ पे कोई वैल्यू के है तो बोथ साइड होने के लिए अल्फा हमारा इधर है और बीटा हमारा इधर है, और ऐसे करके ये ग्राफ जो है ना जा रहा है। ओके, किसी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक की। तो वही बात, क्वाड्रेटिक तो हमारा वही ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक की ही बात हर वक्त करनी चाहिए, है ना, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा जानकारी है। तो y इज इक्वल टू हमारे पास ax स्क्वायर bx प्लस ये फंक्शन हो गया। तो सबसे पहली बात इस सीन में भी, है ना, जब k अपोजिट साइड होगा तो अल्फा और बीटा के बीच में k होगा, के लाई करेगा अल्फा और बीटा के बीच में। तो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू की जरूरत ही नहीं है अगर आप ध्यान से सोचोगे, क्योंकि अल्फा और बीटा के बीच में ही लाई कर रहा है, समझ रहे हैं। यानी कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे भी होगा ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अंडर रूट ना के बीच में, और के कोई रियल नंबर है तो रियल नंबर लाइन पे होगा, और इक्वल टू भी हो सकता है।
अच्छा, दूसरी बात कि हम आपको क्या बताए थे, के इज लेस देन बी स्क्वायर माइनस का 4ac, है ना। तो अब यहाँ पे सर ये माइनस ग्रेटर होगा या लेस होगा, क्योंकि ये है हमारा बी वाला, तो ये इसके इधर होगा के यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, ये बताना मुश्किल है ना। ये है ना हमारा माइनस बी बाई, ये के है या ये के, कंफ्यूजन होगा, तो इसीलिए हम दोनों लगा दिए कि ग्रेटर होगा कि लेस होगा, ये अपने को कंफ्यूज कर रहा है ना, क्योंकि श्योर नहीं है। और तीसरी बात कि एफ ऑफ के जो होगा, अगर फंक्शन में इसमें अगर हम लोग के रखेंगे तो ये बात तो आप पक्का समझ रहे हैं कि वह पक्का 0 से छोटा होगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि वह रूट के बीच में लाई करता है। कौन सा बाबू? सेकेंड नंबर में माइनस बी बाई 2 होगा ना। यस, सॉरी, माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a ग्रेटर होगा कि लेस होगा, इस बात तो के बारे में हम बोल नहीं पाएंगे यस क्वेश्चन पे, और डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत नहीं लग रही है यहाँ, जरूरत नहीं, यानी कि इन दोनों चीजों को हमें प्रोफाइल 2 में जब रूट अल्फा बीटा में लाई करेगा ना, तो इन दोनों चीजों की जरूरत नहीं है, खाली और खाली एफ डैश, है ना, सॉरी एफ ऑफ के लेस देन 0 कर देने से हमारा आपका काम बन जाएगा। आ रही बात समझ? अब इसी बातों पे चलिए एक और क्वेश्चन हो जाए, दिखाते हैं कैसे, देख लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के रूट्स हैज आइदर ऑफ साइड 2, है ना, 2 जो है वो 2 के अपोजिट साइड कर लीजिएगा। यस सर, हमारा जो इक्वेशन है वो आंखों के सामने कीजिए आप, आराम से, हम रुके हुए हैं। यस, ये बच्चा लोगों को बड़ा कठिन लगता है, लेकिन आपको अभी तक तो ऐसा नहीं कुछ दिक्कत हो रहा है। समझना सर, एफ ऑफ के लेस देन हुआ। यस, यस, ये हमारा फंक्शन हो गया। तो अब दोनों सेम लाइन में कर रहा है, तो सिंपल बात कर देंगे, एफ ऑफ 2 इज लेस देन 0, और एफ ऑफ 2 में इनइक्वालिटी सॉल्व कर देना है के का बस। देख लीजिए कितना मजेदार हो गया। अब यही है बेसिक मैथ्स, है ना, हर जगह ये सब चीज बिना पूछे, है ना, आने वाले मेहमान है, जो कि आपसे पूछ के परमिशन लेकर के नहीं आएंगे, बस आ जाएंगे, है ना। ये सर, और इसको फिर बड़े इस तरीके से जैसे आप करते आ रहे हैं वैसे कर लीजिए, हमेशा काम बनता ही है। तो ये हो गया -10 और 6, तो माइनस का 6 इज लेस देन 0। क्या बात है, इसको फैक्टराइज करना तो सर बच्चों का खेल लग रहा है, k + 2 और k - 3 इज लेस देन 0 हो गया। तो यहाँ से पता चल रहा है कि हमारा k जो होगा वो 3 और -2 के बीच में होगा। दिस इज योर आंसर। आया क्या? सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत ही प्यारा सा। प्रोफाइल 3 पे चले बाबू। प्रोफाइल 1 उंगली पे याद रखिएगा क्या था, प्रोफाइल 2 में याद रखिएगा क्या था, और प्रोफाइल 3 भी समझ के रखिएगा क्या था। प्रोफाइल 3 कहता है कि when both root of x square bx plus c equal to 0 are, है ना, ये गलत है ना, coincide with, है ना, ये कॉन्फाइंड लिखा हुआ है, कॉन्साइड बिटवीन k to e, यानी कि अगर आपका कोई नंबर लाइन पे बाबू ऐसे करके, अब आप इसको डील कर, हम आपको कंडीशन बता देते हैं, और मतलब हम आपको क्राइटेरिया बता देते हैं कि भाई ये है, आप उसके बदले हमको बताना, जैसे कि डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, -b/a के बारे में, f ऑफ k के बारे में, e के बारे में, है ना। आप सोच सकते हो कैसा लग रहा है कि अगर यहाँ पे हमारा दोनों का दोनों रूट अल्फा और बीटा है ना, ये दोनों का दोनों रूट k और e के बीच में ही रह जाएगा, समझ रहे हैं बाबू।
ये के और ई के बीच में ही दोनों का दोनों रूट रह जाएगा। तो पहली नंबर बात बताइए कि इस केस में आप डिस्क्रिमिनेंट के बारे में क्या बोलिएगा, 0 से छोटा या 0 से बड़ा? 0 से बड़ा। बिल्कुल सही, क्योंकि सर दो जगह पे कट रहा है रियल नंबर के बीच में, ये तो ऑब्वियस डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा, अगली बात पूछें, बी स्क्वायर माइनस बी बाई 2a के बारे में क्या ख्याल है? माइनस बी बाई 2a वाला पॉइंट तो जान रहे हैं ना, ये वाला पॉइंट, ये इस पहला तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा सर के के बारे में, तो ई के लेस देन तो सर यस, मतलब कि सर आप ये कहना चाहते हो कि माइनस बी बाई 2a है ना, वह लाई करेगा के से लेकर के ई के ही बीच में, ओपन नहीं क्लोज इंटर दोनों ना। माइनस बी बाई 2a हमेशा के और ए के बीच में ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा बताइए? अच्छा, हमको ऐसा लग रहा है वैभव, पता नहीं सही लग रहा है या गलत लग रहा है, कि आप ना ये बात नहीं समझ पा रहे हो कि के एफ ऑफ के जो होगा वह ग्रेटर देन 0 कैसे हो रहा है। हमको ऐसा तो हो जाएगा, तो 0 डालें अल्फा बीटा तो उसके आगे yes, क्योंकि के ये है और इस फंक्शन का ग्राफ ऐसा होगा, तो के यहाँ पे दिए होगा, तो ये देख लीजिए ये पूरा फंक्शन यहाँ पे जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट के है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में एफ ऑफ के है, तो एफ ऑफ के सर हमेशा पॉजिटिव ही होगा, है ना। और अगर चौथी बात भी यहाँ पे की जा सकती है, एफ ऑफ ई जो भी होगा वह भी ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ये वाला है पॉइंट एफ ऑफ ई वाला, है ना। ये हो गया ई एंड एफ ऑफ ई। तो अब आपको पक्का हो चुका है कि अगर दोनों का दोनों रूट के और ई यानी दो कांस्टेंट के बीच में लाई करेगा, तो पक्का डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा, माइनस बी बाई 2a ए और ई के बीच में लाई करेगा, और एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 होगा, और एफ ऑफ ई ऑल्सो ग्रेटर देन 0। अब जैसे ही आपको प्रोफाइल 3 समझ गए, नोट कर लीजिए, जैसे ही नोट हो जाए तो एक प्यारा सा क्वेश्चन लीजिए। सब कितना तैयारी कर रखे हैं, है ना, हर पे एक एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। यहाँ पे अल्फा कॉमा बीटा, है ना, ये हमारा इक्वेशन अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा एंड बोथ रूट लाइज बिटवीन -6,1 फाइंड के। तो आप हमें बस क्राइटेरिया बता दो, कैलकुलेशन तो आप भी कर लोगे। पहली नंबर बात, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में क्या ख्याल? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वेरी गुड। अच्छा, अगली बात, माइनस बी बाई 2a के बारे में क्या ख्याल? सर ये क्या बोलते हैं, -6 से लेकर 1 शाबाश, बहुत बढ़िया। चौथी नंबर बात, एफ ऑफ -6 के बारे में क्या ख्याल? सर ये भी सर ग्रेटर देन 0 और एफ ऑफ 1 भी ग्रेटर देन 0। तो इन चारों कंडीशन से निकालेंगे और उसका जो इंटरसेक्शन होगा, जो कॉमन होगा, वो हमारा आंसर होगा। तो हम अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करें, अगले कॉन्सेप्ट पे, प्रोफाइल नंबर 4 पे, या इसकी या फिर आपकी कैलकुलेशन को बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ वक्त का समय दे और आप इस करिए, आप खुद से कीजिए, हम म्यूट रहते हैं थोड़ी देर, जैसे ही हो जाए हमको बता दीजिए क्या। ओके, जुल्लू सराल का ये देना।
मेरे पास आंसर है बाबा, हम मैच कर सकते हैं, आपस में बताइए। लॉस करिए सर, सेकंड लास्ट के सॉल्व करना सर। ऐसे आ रहा है कि ग्रेटर देन सर 8 आ रहा है इसमें। ओवरऑल सॉल्व कर दीजिएगा। ओवरऑल इसे बता देंगे। एक एक करके नहीं बताइए, पूरा करके बताइए, आराम से चिल, हम आपके सामने आराम से बैठे हुए एकदम कूल होकर। मदद करें वैभव। बन गया सर। सर ये डी फैक्टराइज वाला फैक्टर पॉसिबल नहीं होगा सर। अच्छा सर, वो सर ये क्या बोलते हैं उसको, रूट में आ रहा है सर। ये कंडीशन देखिए सबसे अच्छी बात कि आपको कोई ऐसा इनइक्वालिटी जो परेशान किया कि कैसे सॉल्व करेंगे सर। ऐसे। ये नंबर ए वाला परेशान कर रहा है सर, खाली ए वाला परेशान कर रहा है, टी वाला ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बाकी सब आसान है। ये डिस्क्रिमिनेंट वाला, यही ना बाबू? ओके, तो आइए हम लोग जरा देख लेते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब के कहां से कहां तक लाई करेगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बी स्क्वायर माइनस का 4 और इंटू का ये हमारा y है। आई थिंक ये भयंकर मिस्टेक है बाबू, y हो ही नहीं सकता है। सर वो -6 हो जाएगा सर, वो अल्फा बीटा दे दिया जो नहीं, ये जो है ना, ये भयंकर मिस्टेक है, ये वहां पे y हो ही नहीं सकता है। आप प्लीज हमें 1 मिनट का समय दीजिए, हम अभी क्वेश्चन को चेक कर लें, क्योंकि y इसीलिए आपको समय लग रहा है, ये बहुत ही गलती बात है ना, यहाँ पे y हो ही नहीं सकता। सर जो दिया हुआ है सर इक्वेशन के मल्टीप्लाई में -6 तो नहीं दिया रहा है सर। तो फिर के नहीं दिया है बाबू, वही तो निकालना है ना, नहीं समझे? हाँ, टाइपिंग भयंकर टाइपिंग मिस्टेक की वजह से आपका 2 मिनट खराब हो गया। यहाँ पे बाबू 6 है, सॉरी 9 था, इसीलिए हमारे जो महान आदमी हम ना 9 लिखे थे, उनको वो y दिखाई दिया होगा, होता है ना ऐसा 9 हम लिखे होंगे, उनको y दिखाई दिया होगा, है ना? नहीं है पॉसिबल, बिल्कुल। चलिए तब तो बहुत आपको दुख हो गया होगा, बट दुख मत होइएगा, है ना, ऐसा मिलते हैं इरर वगैरह बुक वगैरह में भी हर जगह। -6 लेके बना दो सर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पा रहा सर। अब बन गया, के स्क्वायर बाकी सब में लीनियर था, निकल गया ये बाकी सब में लीनियर तो निकल गया, पर इसकी पे सिर्फ फंस गया, क्वाड्रेटिक का सॉल्व भी नहीं बना था। क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल फंस चुके थे। ऐसे हम लोग उतना सोचे नहीं थे, तुम लोग वाई दिया मैं तो बेवकूफ बना तो क्वेश्चन से -6 वाई रहेगा, लिख के सॉल्व करना शुरू कर दिया। हाँ, चलिए तो ये हो गया हमारा k माइनस +3 और ये हो गया हमारा k -9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
इनइक्वलिटी अगर यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमें मिला 9 -3 और यहाँ पे मिला 9, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। तो k बिलोंग्स टू हमें दिख ही रहा है शायद, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -3 पे क्लोज, यूनियन 9 से लेकर के इनफाइनाइट पे क्लोज। ठीक, ये हो गया। अच्छा, अब दूसरी नंबर बात चेक करें कि -b/2 है, यानी कि माइनस ऑफ k -3/2 टाइम्स ऑफ 1 is less than 1 and greater than -6, ऐसा इनइक्वलिटी है ना। तो सबसे पहले हम लोग ऑल साइड माइनस का काम करके इसको पॉजिटिव साइन ऑफ इनइक्वलिटी बदल दें। तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी बदल दिए तो ये हो गया k ग्रेटर देन k -3/2 ग्रेटर देन -1। ओके बाबू, अब हम लोग ऑल साइड 2 का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 12 इज ग्रेटर देन k -3 इज ग्रेटर देन -2। अब अगर हम ऑल साइड 3 ऐड कर दें तो वी हैव 15, है ना, इज ग्रेटर देन k -3 ऐड करने के लिए बोला गया था ना, तो 1। यानी कि यहाँ से हमारे को k के बारे में पता चला है, k जो है वो 1 से 15 के बीच में लाई करने वाला है। ओके, अब जरा f ऑफ -6 के बारे में पता कर लेते हैं। तीसरा नंबर में आप कह रहे हो k ग्रेटर देन 9 है, वेरी गुड। और चौथा नंबर में आप कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, -6 है, इक्वेशन बदल गया, एक बार फिर से चेक कर लें, आप पुराने वाले पे ही रहे हो, है ना। ये हमारे को f ऑफ k यानी कि हो गया 36 माइनस k -3 इंटू का -6 प्लस का 9 इज ग्रेटर देन 0। यस, थोड़ा सा बदल चुके बाबू क्वेश्चन। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 36 माइनस k माइनस प्लस 18 माइनस प्लस 6k और ये माइनस प्लस और ये -18 प्लस 9 इज ग्रेटर देन 0। ये है शायद, है ना। तो 6k इज इक्वल टू हो गया आपके पास 18 और प्लस 9। 18 प्लस 9 कितना होना चाहिए, है ना। 18 प्लस 9 हो जाएगा 27 इज ग्रेटर देन 0। तो k इज ग्रेटर देन 27/6, तो -27/6। तो k इज हो गया, कट गया, ये हमारा 3 से कट जाएगा, 3 9 जा और 3 2 जा। सही किया क्या बाबू? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? नहीं, एक दिक्कत है, यहाँ पे प्लस है, मिस्टेक हुआ, तो यहाँ पे बन गया -6k और प्लस 18, ये गलती हुई, हमको भी लग रहा था। गलत जब होता है ना तो पता लगने लग जाता है ना, गलत जब होता है तो पता लगने लग जाता है। यस, तो इन सभी को अगर ऐड किया जाए तो 36 और इन सभी को ऐड किया जाए तो 63 आएगा। यस, इज ग्रेटर देन 0, तो k is greater than 63/6 which is equal to 22/2। ओके, और यहाँ से f is greater than 0 से बताइए जरा करके, ये तो बड़ा आसान है, 0 0 है ना। f of 1 रखते ही 1, तो -11 से k ग्रेटर देन -11 आता है। नहीं, आई थिंक -7, k इज ग्रेटर देन -7 होना चाहिए। 1 रखना है, x की जगह पे 1 रखना है। हाँ, -7 यस, तो k इज ग्रेटर देन -7। अब एक नंबर लाइन प्लॉट कीजिए और सबका कॉमन देख करके आंसर लिख सकते हैं ना आप, बड़े आराम से, है ना। हम लोग चलते हैं प्रोफाइल चौथे पे, अब आंसर लिख लीजिएगा। यस, ओके, कि हम लिख दें आंसर, फाइनल आंसर? ठीक है, आइए लिखते हैं। चलिए मिला लेंगे। तो हमारे को दे रखा है -3 9 -7, चारों निकाल लेते हैं।
फिर -3 और 9, फिर 1 भी है, और फिर 15 भी है, और फिर 21/2 भी है। 21/2 10 के आसपास है ना, 21/2। अच्छा अच्छा, अब देखते हैं, ये कह रहा है ना, -3 से छोटू है, और -3 इंक्लूड कर लीजिए। ये कह रहा है 9 से बड़े हैं, 9 को इंक्लूड कर लीजिए। ये कह रहा है -7 से बड़े हैं, -7 को नॉट इंक्लूड कीजिए सर, और बड़े कर दीजिए। और ये कह रहा है 1 और 15 के बीच में है, तो 1 और 15 के बीच में है, नॉट इंक्लूड है सर। 3 बात हो गई। एक बात और, 21 से बड़े हैं, कॉमन दिखा वैभव को, है ना। 9 से लेकर, है ना वैभव, 9 से लेकर के, यानी कि आंसर हम फाइनल आंसर यहाँ लिख रहे हैं, x बिलोंग्स टू 9 से लेकर के, जिसमें 9 इंक्लूड हो गया है ना, 9 से लेकर के इंक्लूड हो गया है, देख सकते हो। चारों का चारों लाइन कॉमन होना चाहिए, यस है ना। कहां तक? 21/2 तक, जिसपे 21/2 नॉट इंक्लूड, है ना। फोटो में नंबर लाइन पे दिखा देते हैं कि कौन सा इलाका हो। 9 से लेकर के 21/2 तक, इतना ना चारों में कॉमन निकल गया। दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है ना। चला जाए प्रोफाइल 4। ओके यस यस, प्रोफाइल 4 डिस्कस करते हैं, और जो क्वेश्चन बचेंगे होमवर्क, 4 ही प्रोफाइल है ना। प्रोफाइल 4 देखिएगा, समझिएगा, बहुत ही आसान है, बस 2 मिनट में हो जाएगा काम। के जो है, व्हेन के ई लाइज बिटवीन रूट इतना 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 इतना, ओके ओके, मतलब समझे क्या, अल्फा और बीटा के बीच में आज के आ गया, समझने वाली योग्य बात है। ये अल्फा, ये बीटा, इसके बीच में के आ गया, और इसके बीच में ई आ गया, अल्लाह, ये कह रहा है ना कंडीशन। तो अब जरा आपको ये बात तो पता चल गया होगा कि सर, है ना, इसमें पहली नंबर बात सर, है ना, हमारा एफ ऑफ के जो होगा, डिस्क्रिमिनेंट तो 0 से बड़ा होगा ही होगा ना, है ना। लेकिन डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसमें फिर से। अब ये हम बोल रहे हैं, ये आपको पता कैसे चलेगा? क्वेश्चन बनाने के बाद। जरूरत मतलब इसका कोई रोल नहीं होगा, तो आप ऐसा कहते हैं ना, फ्री का मुफ्त का निकाल लिए, है ना। अच्छा, और -b/2a के बारे में नहीं बोल सकते हैं कि वह क्या होगा, लेकिन ये जरूर बोल सकते हैं सर, एफ ऑफ के जो होगा ना, यह पक्का 0 से छोटा होगा, देख लो निगेटिव में, है ना। और तीसरी नंबर बात ये भी बोल सकते हैं सर, एफ ऑफ ई जो होगा ना, वो भी पक्का 0 से छोटा होगा, बस खत्म, है ना। अब इस मुद्दों पे ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन अधूरा है, हम पूरा लिख के होमवर्क के तौर पे आपको भेज दिएंगे, और बाकी और भी क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे लिख के भेज देंगे। और अगले क्लास में हम लोग जेई का प्रीवियस ईयर को डिस्कस करेंगे कि इतना मेहनत से जो हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, तो क्या फायदा होगा सर हमें, है ना, हमें क्या मतलब क्या डेवलपमेंट होंगी, हम क्या क्या नई चीजों को सीखेंगे, है ना, जो अब की बार पिछली बार की तरह नहीं, है ना। तो जेई का सीट हम लोग बनाएंगे। तो अब हम ना जेई मेन नहीं करते हैं, सिंपल जेई रखते हैं, जिसमें मेन और एडवांस दोनों रखेंगे, या कोई भी एक रखेंगे। सारे क्वेश्चन ऑलरेडी टाइप होंगे, 4 ऑप्शन होंगे। कोई भी क्वेश्चन को बनाने के लिए हम आपको 1 से 2 से 3 मिनट का समय देंगे, मतलब कि प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन विद मी, मेरे साथ, है ना, कि आपको हम सामने बैठे हुए हैं और आपको 10 क्वेश्चन बनाने हैं, 20 क्वेश्चन बनाने हैं जेई। और बहुत सारे बच्चे बहुत चाहते हैं कि सर बनाओ, क्योंकि जैसे ही हमसे नहीं बनाना, तो पहली बात आपके प्रेजेंस के चलते हम बैठ के बनाएंगे जेई का सवाल, और अगर इन केस नहीं बना तो आपको ना सर, यस है ना। तो हम हमेशा कहते हैं खाली एक बहाना चाहिए, आपको जेई का सीट बनाने का हम बहाना बनेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वही पुरानी बात, हंसते मुस्कुराते, और सबसे महत्वपूर्ण मत भूलिएगा, पढ़ते। आज इतना ही रहा, ओके।